नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो आज हम एक नया पेपर करते हैं। जो पहले सीरीज़ थी 7 तक, अब वो 8वां पेपर करते हैं। और ये सारे पेपर टीजीटी, पीजीटी, हिस्ट्री व हिस्ट्री से आने वाले अन्य सभी पेपरों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राजा राम की मृत्यु उपरांत उसकी विधवा ताराबाई ने किसके नाम से शासन किया? अपने अल्पायु पुत्र शिवाजी द्वितीय, संभाजी के पुत्र शाहू, शिवाजी प्रथम, अपने पुत्र संभाजी द्वितीय। तो सही उत्तर है राजा राम की मृत्यु उपरांत उसकी विधवा ताराबाई ने अपने अल्पायु पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम से शासन किया। नेक्स्ट, राजा जय सिंह ने पुरंदर के दुर्ग की घेराबंदी क्यों की थी? वह शिवाजी की शरण स्थली था, वह सबसे कमज़ोर दुर्ग था, वह मुगल क्षेत्र से घिरा हुआ था, शिवाजी के क्षेत्रों के मध्य में स्थित था एवं वहीं उनका परिवार व खजाना रखा था। तो सही उत्तर है आपका डी, शिवाजी के क्षेत्रों के मध्य में स्थित था एवं वहीं उनका परिवार व खजाना रखा था। क्वेश्चन 3, दारा शिकोह के प्रश्रय में किस संस्कृत कृति का फारसी अनुवाद नहीं हुआ था? तो देख लीजिए, उपनिषदों का, भागवत गीता का, योग वशिष्ठ का या भागवत पुराण का। तो सही उत्तर है आपका भागवत पुराण, इन सब का हुआ था। क्वेश्चन 4, महाराष्ट्र के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से क्या थे? महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, तत्कालीन धार्मिक आंदोलन, शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व और शिवाजी द्वारा दक्षिण शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना। तो सही उत्तर क्या होगा? आप देख लीजिए, आपका सही उत्तर इसमें से है ए, मतलब अ, ब और स। महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति भी सही है, तत्कालीन धार्मिक आंदोलन और शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण थे। क्वेश्चन 5, औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लगाया? 1678, 1679, 1680 या 1681? तो सही उत्तर है आपका 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, मुगल काल में निर्धारित भू राजस्व जमा सदैव ही वास्तविक वसूली हासिल से अधिक रहता था। इसका सर्वप्रमुख कारण क्या था? कृषक राजस्व वसूली के समय पलायन कर जाते थे, भू राजस्व अधिकारी राजस्व का गबन कर लेते थे, जानबूझकर अधिक भू राजस्व निर्धारित किया जाता था या उपयुक्त सभी? तो सही उत्तर है आपका भू राजस्व अधिकारी राजस्व का गबन कर लेते थे। बी, मुगल काल में निर्धारित भू राजस्व सदैव ही वास्तविक वसूली से अधिक रहता था, इसका यही कारण था। 7, निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत का सैन्य एवं प्रशासनिक अधिकारी दोनों एक ही था? तो देख लेते हैं मित्रों, दीवान, नाजिम, बख्शी या फौजदार? तो आपका सही उत्तर है इसमें से बख्शी, सैन्य व फौज अधिकारी एक ही था। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? अब्बास खान शेरवानी, बदायूनी, अहमद यादगार या निजामुद्दीन अहमद? तो सही उत्तर है बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है। क्वेश्चन 9, अकबर के सैन्य अभियानों को काल क्रमानुसार लगाइए। तो देख लेते हैं मित्रों, मालवा, गुजरात, कश्मीर, हल्दी घाटी का युद्ध, सिंध विजय व असीरगढ़ दिया हुआ है। तो सही उत्तर आपका सी दिया हुआ है। तो आप भी इस क्रम में देख लीजिए, पहले मालवा, मालवा से गुजरात, गुजरात से उसके बाद हल्दी घाटी, हल्दी घाटी से कश्मीर, उसके बाद कश्मीर से सिंध और सिंध से आपका असीरगढ़ आ जाता है। तो मालवा, गुजरात, हल्दी घाटी, कश्मीर, सिंध एवं असीरगढ़। नेक्स्ट, 1580-81 में अकबर के सम्मुख सर्वाधिक बड़ा संकट क्या था? असंतुष्ट व अधिकारियों द्वारा अकबर के सौतेले भाई मिर्ज़ा हाकिम को अपना शासक घोषित करना, सलीम का विद्रोह, पश्चिमोत्तर सीमा पर यूसुफ जई जनजातियों का विद्रोह या फिर हल्दी घाटी के युद्ध से राणा प्रताप का बच निकलना? तो आपका सही उत्तर है 1580-81 में सर्वाधिक बड़ा संकट आपका ये ए वाला था, जो अकबर के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन 11,
शेर शाह के विषय में क्या असत्य है? उसने भू राजस्व की दर 1/3 निर्धारित की, उसने भूमि की पैमाइश करवाई, दिल्ली के पुराने किले में किला-ए-कूहने मस्जिद का निर्माण करवाया, या सासाराम में एक किले का निर्माण। तो आपका सही उत्तर है दिल्ली के पुराने किले में किला-ए-कूहना मस्जिद का निर्माण। नेक्स्ट 12, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का उद्घोष किया, तमगा कर समाप्त किया एवं युद्धोपरांत विजयी होकर गाजी की उपाधि धारण की? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, या फिर घाघरा का युद्ध? तो आपका सही उत्तर है इसमें से खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का उद्घोष किया, तमगा कर समाप्त किया, वह युद्धोपरांत गाजी की उपाधि धारण की। नेक्स्ट, कला इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने किस काल में मकबरों का काल संबोधित किया है? इलबारी काल, खलजी काल, तुगलक काल, सैयद और लोदी काल? तो सही उत्तर है पर्सी ब्राउन ने आपके मकबरों का काल सैयद एवं लोदी काल को कहा है। क्वेश्चन 14, किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित किया? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, या मोहम्मद तुगलक? तो सही बात है किस सुल्तान ने खलीफा घोषित किया? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। कभी कभी मित्रों हम लोग भी एक दूसरे को खलीफा ही कह देते हैं, तो ये देखिए हम लोग एक दूसरे को कहते थे, लेकिन कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी खुद को खलीफा कह दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुनूज दिल्ली दूरस्थ किस सुल्तान से संबोधित कथन है? तो हुनूज दिल्ली दूरस्थ आपका गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित है। 16, किस एक्ट के द्वारा द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी? 1858 के एक्ट के द्वारा, 1861 के एक्ट के द्वारा, 1909 के एक्ट के द्वारा, या 1919 के एक्ट के द्वारा? तो सही उत्तर है द्वैत शासन आपका 1919 के एक्ट के द्वारा व्यवस्था की गई। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेज़ों से एशिया छोड़ने को कहा? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार पटेल, या महात्मा गांधी? तो सही उत्तर है महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों से एशिया छोड़ने की बात कही। 18, पूना समझौता पर हस्ताक्षर किसने किए? करजन, अंबेडकर, माउंटबेटन, या चंद्रशेखर आज़ाद? तो सही उत्तर है पूना समझौते पर हस्ताक्षर अंबेडकर ने किए। क्वेश्चन 19, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की? जवाहरलाल नेहरू, ब्रजलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, या फिर रागेश्वरी नेहरू? तो सही उत्तर है नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने तैयार की। 20, कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा कहाँ की थी? बम्बई में, त्रिपुरी में, फैजपुर में, या हरिपुर में? तो कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा आपके फैजपुर में की थी। नेक्स्ट 21, भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पास हुआ था? कलकत्ता 1942, बम्बई 1942, कराची 1943, या अहमदाबाद में 1943? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव आपका बम्बई में 1942। क्वेश्चन 22, CR फॉर्मूला राजगोपालाचारी योजना का विरोध किसने किया था? गांधी जी ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, लॉर्ड माउंटबेटन, या फिर लॉर्ड इरविन ने? तो सही उत्तर है आपका CR फॉर्मूला का विरोध आपके मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। क्वेश्चन 23, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान कब संभाली थी? 1940, 1943, 1945, या 1946? तो सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान 1943 में संभाली। 24, सत्ता का लालच भी भारत के विभाजन को स्वीकार करने का एक कारण था, यह किसने कहा? तो सही उत्तर आपका है माइकल ब्रीचर ने यह कहा था, सत्ता का लालच भी भारत के विभाजन को स्वीकार करने का कारण था। 25, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? 1950, 51, 52, या 53? तो आपका सही उत्तर है प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए। 26, 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण में किसका अधिक योगदान था? पश्चिमी व्यापार, ईसाइयत, पश्चिमी शिक्षा, या पश्चिमी उपनिवेशवाद? तो सही उत्तर इसमें से आपका है भारतीय पुनर्जागरण में पश्चिमी शिक्षा का योगदान था।
27 भारत के किस वर्ग में पश्चिमी संस्कृति को प्रारंभ में अपनाया? सामंत वर्ग, शिक्षित मुस्लिम मध्यम वर्ग, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग और शिल्पी। तो सही उत्तर है शिक्षित मुस्लिम मध्यम वर्ग ने प्रारंभ में पश्चिमी संस्कृति को अपनाया। 28 राजा राममोहन रॉय ने एक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की थी, वह थी दिग्दर्शन, समाचार दर्पण, संवाद कौमुदी या बंगाल गजट। तो आपका सही उत्तर संवाद कौमुदी राजा राममोहन रॉय ने प्रकाशित की। 29 1940 में प्रारंभ कूका आंदोलन प्रारंभ किया गया था, राम सिंह के द्वारा, भगत जवाहर मल के द्वारा, बालक सिंह के द्वारा या जवाहर मल के द्वारा। तो सही उत्तर है भगत जवाहर मल के द्वारा 1940 में कूका आंदोलन प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन 30 स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक राजनीतिक विचार की शुरुआत की, वह था वैराज्य, स्वराज्य, द्विराज्य या अधिराज्य। तो सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक राजनीतिक विचार की शुरुआत की, वह था स्वराज्य। 31 किस प्रकरण में अरविंद पर मुकदमा चला था? अलीपुर बमकांड, मेरठ षड्यंत्र मामले में, कानपुर षड्यंत्र में या काकोरी मामले में। तो सही उत्तर अब इसमें से आपका है मेरठ षड्यंत्र में अरविंद पर मुकदमा चला था, अरविंद घोष। 32 एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन कब रोका? 1915, 16, 17 या फिर 18। तो सही उत्तर है इसमें से आपका, आप भी अनुमान लगाइए मित्रों, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन आपका 17 में रोका। 33 रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी स्थापना की थी? जादवपुर विश्वविद्यालय की, वर्धमान विश्वविद्यालय की, विश्व भारती विश्वविद्यालय की या ढाका विश्वविद्यालय की। तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों? आप देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने आपकी विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। 34 इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन 1825 में मूलतः कहाँ होना था? कहाँ हुआ नहीं, कहाँ होना था? बम्बई, पूना, कलकत्ता या फिर दिल्ली। तो सही उत्तर है आपका पूना में, ठीक है, वहाँ प्लेग फैलने का कारण वहाँ पे नहीं हुआ। नेक्स्ट 35 1916 का लखनऊ समझौता किसके मध्य किया गया था? कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य, कांग्रेस व अंग्रेजों के मध्य। सही उत्तर मित्रों यही है, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लाइव ने एक व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया था, वह था नेल्सन, वाटसन, पीटरसन या फिर विल्सन। तो सही उत्तर है वाटसन के जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया क्लाइव ने। 37 बक्सर के युद्ध में अवध का एक नवाब भी पराजित हुआ था, वह था अमीरुद्दौला, शुजाउद्दौला, अमीनुद्दौला या वसीउद्दौला। तो आपका सही उत्तर इसमें से है शुजाउद्दौला, बक्सर के युद्ध में अवध का नवाब जो पराजित हुआ। 38 क्राउन ने किसे विभाजन के लिए गवर्नर जनरल बनाया? क्लाइव, माउंटबेटन, फ्रांसिस या बॉरबेल। तो सही उत्तर आपका इसमें से है क्राउन ने माउंटबेटन को विभाजन के लिए गवर्नर जनरल बनाया। क्वेश्चन 39 एक संधि से 20 वर्षों तक अंग्रेज़ों और मराठों के मध्य शांति बनी रही, वह थी पुरंदर की संधि, सालबाई की संधि, ग्वालियर की संधि या नागपुर की संधि। तो सही उत्तर है सालबाई की संधि, जिससे अंग्रेज और मराठों के बीच 20 वर्षों तक शांति बनी रही। स से शांति, स से सालबाई। 40 आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है? क्लाइव को, मुनरो को, कॉर्नवालिस को या फिर मिंटो को। तो सही उत्तर है कॉर्नवालिस को न्याय व्यवस्था का जन्मदाता कहा जाता है। 41 निम्नलिखित में से किस तिथि को अंग्रेज़ों ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया? 10 फरवरी 1756, 2 जनवरी 1757, 4 मार्च 1775 या 3 अप्रैल 1757 को। तो सही उत्तर इसमें से आपका है 4 मार्च 1775 को अंग्रेज़ों ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार
कर लिया। नेक्स्ट 42, बंगाल के कुछ दस्तकारों पर अंग्रेज़ों ने अत्याचार किए। जुलाहे, बढ़ई, सुनार और आपका कुम्हार। तो बंगाल के कुछ दस्तकारों पर जिस पर अंग्रेज़ों ने अत्याचार किए वो थे आपके जुलाहे। 43, अंग्रेज़ों द्वारा भारत से धन निष्कासन के विचार की व्याख्या किसने की? राजा राममोहन रॉय, महादेव गोविंद रानडे, दादा भाई नौरोजी या सर सैयद अहमद खान। तो सही उत्तर है इसमें से आपका दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेज़ों द्वारा भारत के धन निष्कासन के विचार की व्याख्या की। 44, ताल्लुकदारी व्यवस्था का संबंध था बिहार से, अवध से, उत्तर पश्चिम से या मस्वद से? तो ताल्लुकदारी व्यवस्था का आपके संबंध था अवध से। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह के विषय में डॉक्टर आर सी मजूमदार के विचार की कटु आलोचना हुई है। जिनके विचारानुसार, तो क्या थे इनके विचार? तो देख लेते हैं मित्रों, मजूमदार के कौन से विचार की आलोचना हुई। यह सामंतरी विद्रोह था, वह जनता का विद्रोह था, सामान्य जनता का अंग्रेज़ों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण था, वह ईसाई धर्म के विरुद्ध था। तो आपका सही उत्तर है सामान्य जनता का अंग्रेज़ों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण था। आरसी मजूमदार के इस विरोध की आलोचना हुई। 46, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? नहीं पे विशेष ध्यान आपका रहेगा। बर्नियर आया था, ट्रेवेनियर आया था, टॉमस रो आया था, डोमिंगो पेस नहीं आया था। यही सही है, विजयनगर में आया था। 47, निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारण नहीं था? तो देख लीजिए मित्रों, 47 में पतन के लिए उत्तरदायी कारण विदेशी आक्रमण बिल्कुल थे, कृषक असंतोष ये भी थे, कमज़ोर उत्तराधिकारी ये तो थे ही थे, प्राकृतिक आपदाएं नहीं थी। 48, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है मित्रों। तो ये मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ, ये देख लीजिए, आप अपना आंसर आप चयन करिए 48 के क्वेश्चन का। तो क्या होगा सही उत्तर? आते हैं हम सही उत्तर पे। ए का मिलान है खुलासत उत तवारिख, सुजान राय, लुब उल तवारिख। क्या होगा मित्रों? राय वृंदावन, बिंद्रावन। फुतुहाते आलमगिरी, ईश्वरदास, आपका ईश्वरदास नागर। नुक्सा ए दिलखुशा, भीमसेन बुरहानपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 49, बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर राज्य का शासक कौन था? वीर सिंह, कृष्णदेव राय, राम राय या अच्युत राय? तो बाबर के आक्रमण के समय आपके विजयनगर का शासक कृष्णदेव राय था। 50, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि, 8 मंत्री, 8 सलाहकार या 8 महासेनापति? तो आपका सही उत्तर है कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज 8 तेलुगु कवि थे। 51, उपलब्ध स्रोतों के आधार पर शिवाजी का उदय अनुरेखित किया जा सकता है। 1644 में, 1649 में, 1647 में या फिर 1650 में? तो स्रोतों के आधार पर शिवाजी का उदय हम कह सकते हैं 1644 में। 52, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों ने अस्थायी रूप से किससे सहायता प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की? सिखों से, राजपूतों से, रुहेलों से या फिर जाटों से? तो आपका सही उत्तर है पानीपत के तृतीय युद्ध में आपका मराठों ने अस्थायी रूप से किससे सहायता प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की? आपका जाटों से, जाट। नेक्स्ट 53, एक राजपूत राजा ने औरंगजेब को धार्मिक नीति के बारे में एक चेतावनी लिखित रूप में भेजी थी। उसका नाम था जयपुर के महाराजा कृपाल सिंह, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह, बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह या किशनगढ़ के महाराजा जयपाल सिंह ने? तो आपका सही उत्तर है जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह ने औरंगजेब को धार्मिक नीति के विरुद्ध एक चेतावनी लिखित रूप में भेजी।
क्वेश्चन 54, शाइस्ता खान ने अपना अंगूठा खोया शीश महल में, हवा महल में, लाल महल में या फिर ताजमहल में। तो सही उत्तर है शाइस्ता खान ने अपना अंगूठा लाल महल में खोया। 55, शिवाजी के दबीर या सामंत कौन थे? दत्ताजी त्रिभरक, रामचंद्र त्रिभरक, अन्नाजी दत्तो या रायजी नीराजी। तो सही उत्तर है आपका शिवाजी के दबीर या सामंत रामचंद्र त्रिभरक थे। 56, निम्नलिखित मौर्य वंशी शासकों में किसने केवल कश्मीर पर शासन किया? बृहद्रथ, दशरथ, संप्रति या जालौक। तो सही उत्तर है जालौक मौर्यवंशी शासक केवल कश्मीर पर शासन किया। 57, महमूद गजनवी ने किस अनुक्रम में भारत पर आक्रमण किया? तो देख लीजिए कौन सा अनुक्रम था मित्रों, फिर मैं सही आंसर पे आता हूँ। तो सबसे पहले तो उसने मुल्तान पे अटैक किया, फिर थानेश्वर, फिर मुल्तान, थानेश्वर, कश्मीर, मथुरा, कन्नौज। मुल्तानेश्वर, कश्मीर, मथुरा, कन्नौज। 58, खलीफा का मान्यता पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो प्रथम सुल्तान दिल्ली का जिसने खलीफा से मान्यता प्राप्त की आपके थे इल्तुतमिश। 59, मिनहाज ने अपने ग्रंथ तबकाते नासरी को समर्पित किया इल्तुतमिश को, रजिया सुल्तान को, नासरुद्दीन को बादशाह को या नासरुद्दीन महमूद को। तो आपका सही उत्तर है मिनहाज ने अपने ग्रंथ तबकाते नासरी नासरुद्दीन महमूद को समर्पित किया। 60, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत पर पहली बार कब आक्रमण हुआ था? 1306, 1299, 1296 या फिर 1306। तो सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत पर पहली बार 1296 में आक्रमण हुआ। 61, तुगलकनामा का रचयिता कौन था? अफीफ, जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो या फिर फरिश्ता। तो सही उत्तर है तुगलकनामा का रचयिता अमीर खुसरो। 62, महबूब ए इलाही उपाधि थी मोइनुद्दीन चिश्ती की, हमीदुद्दीन नागौरी की, नासिरुद्दीन चिराग की या निजामुद्दीन औलिया की। तो सही उत्तर है महबूब ए इलाही आपकी थी निजामुद्दीन औलिया की उपाधि। 63, बादशाह का विरुद्ध धारण करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब। तो बादशाह बाबर बादशाह की उपाधि धारण किया पहली बार में। 65, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन नहीं था या नहीं है? तो 64 मित्रों यहाँ पे 64 होगा, ये 65 डबल बार दे दिया तो आंसर गलत हो जाता। 64 इसको कर लीजिए। निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन नहीं है? अबुल फजल है, बदायूनी है, निजामुद्दीन अहमद। बताइए है कि नहीं है, मन में सोच लीजिए। है, लाहौरी नहीं है। सही उत्तर भी यही है। 65, निम्नलिखित में कौन मनसबदार की हैसियत का नहीं है? जाट, सबर, करोड़ी या मसरूत। तो सही उत्तर है मनसबदार की हैसियत का जाट था, बिल्कुल था। सबर था, ये भी था। मसरूत ये भी था, करोड़ी नहीं था। तो यहीं पे समाप्त होता है मित्रों ये 65 क्वेश्चन की ये सीरीज। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए। और कोई फ्रेंड मुझसे कह रहा था कि आप एनालिटिक्स में जाके देखिए कि आपकी वीडियो कौन कौन देखता है। तो मित्रों मैंने देखा तो वहाँ पे बहुत सारे मेल और फीमेल दोनों लोग देखते थे। तो मुझे थोड़ा सा ये भी कहना चाह रहा था कि जो भी हमारी छोटी बहन या बड़ी दीदी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। इसमें आपका क्या जाता है, अगर अच्छा लगा हो अंत तक बने हो तो प्लीज़ धन्यवाद।